चैनल इंट्रो म्यूजिक। बीपीएस हिडन फैक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए 26 अप्रैल का करंट अफेयर्स। तो आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे वर्ल्ड मलेरिया डे की, फिर एक नई मेंढक प्रजाति के बारे में जानेंगे, पेटीएम बैंक से जुड़ी अपडेट देखेंगे, एमएसपी पर चर्चा करेंगे और फिर पर्यावरण से जुड़े दो अहम मुद्दों यानी मीथेन लैंडफिल और गुंटूर को मिले एक खास अवार्ड पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक से, जो है वर्ल्ड मलेरिया डे। और हम जानेंगे कि एग्जाम के लिहाज से इसमें क्या खास है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने साल 2007 में। मकसद सीधा सा था, इस बीमारी को लेकर लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना। अच्छा, अब ये मलेरिया होता कैसे है? देखिए, इसका कारण कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं, बल्कि एक पैरासाइट है, एक परजीवी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और इसको फैलाता कौन है? वो है मादा एनोफिलीज मच्छर। हाँ, सिर्फ फीमेल मॉस्किटो। इसकी सबसे खतरनाक जो प्रजाति है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, और एक और जो काफ़ी कॉमन है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अब यहाँ आता है असली खेल, जहाँ एग्जाम में अक्सर लोग फंस जाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि ये एक वायरस से होता है। नहीं, याद रखिएगा, ये एक पैरासाइट यानी परजीवी से होता है। और दूसरी बात, इसे नर मच्छर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मादा एनोफिलीज मच्छर ही फैलाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही मार्क्स का फर्क पैदा करते हैं। तो बीपीएससी एग्जाम के लिहाज से आपको क्या याद रखना है? ये कॉम्बो, बीमारी का नाम, उसे फैलाने वाला वेक्टर यानी वाहक और उससे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलाकर एक परफेक्ट सवाल बनता है। चलिए अब पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत ही मजेदार खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो बात हो रही है लिम्नोनेक्टस मोती झील की। ये क्या है? ये असल में मेंढक की एक बिल्कुल नई प्रजाति है जिसे हाल ही में खोजा गया है। और कहाँ मिली है? ये मिली है अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में। इसमें जो लिम्नोनेक्टस शब्द है वो उसके जीनस को बताता है। और नामदफा की बात चली है तो एक और एक्स्ट्रा लेकिन बहुत ज़रूरी फैक्ट जान लीजिए। नामदफा सिर्फ एक टाइगर रिजर्व नहीं है, ये एक नेशनल पार्क भी है। मतलब इसकी ड्यूल आइडेंटिटी है। और तो और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको कैसे फंसा सकता है? पहला तो क्लासिफिकेशन को लेकर। कई लोग सोचते हैं कि मेंढक एक रेप्टाइल यानी सरीसृप है। जी नहीं, मेंढक एक एम्फीबियन यानी उभयचर है। और दूसरा जाल नामदफा की पहचान को लेकर। ये सिर्फ टाइगर रिजर्व नहीं बल्कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो एग्जाम के लिए टेक अवे क्या है? हमेशा लोकेशन और उसकी पहचान, खासकर अगर वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो इनके बीच के कनेक्शन को मजबूती से याद रखना है। इस तरह के सवाल बहुत बनते हैं। अच्छा, अब पर्यावरण से सीधे चलते हैं फाइनेंस की दुनिया में। एक बहुत बड़ी अपडेट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर। पेटीएम का लाइसेंस रद्द हुआ, ये तो सब जानते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये पेमेंट्स बैंक आखिर होते क्या हैं। देखिए, पहला पॉइंट, ये सिर्फ 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ले सकते हैं। दूसरा, ये आपको लोन या क्रेडिट कार्ड कभी नहीं दे सकते। तीसरा, इन्हें बनाया ही गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए। और सबसे जरूरी चौथा पॉइंट, इन्हें रेगुलेट करता है आरबीआई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। और यहाँ भी एक कॉमन मिस्टेक है, लोग पेमेंट्स बैंक को नॉर्मल कमर्शियल बैंक समझ लेते हैं। नहीं, इनकी बहुत सख्त सीमाएं हैं, जैसे कि लोन ना देना। और दूसरा बड़ा कंफ्यूजन, क्या आरबीआई सिर्फ नियम बना सकता है? बिल्कुल नहीं, आरबीआई नियम भी बना सकता है और जैसा हमने देखा लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। उसकी पावर पूरी है। चलिए अब बात करते हैं कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े एक बेहद जरूरी टॉपिक की। इस साल सरकार ने एक बड़ा टारगेट सेट किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है 34.4 मिलियन टन। ये पिछले साल से पूरे 15% ज्यादा है। अब ये एमएसपी होता क्या है, इसे समझिए। ये सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। अगर बाजार में फसल के दाम अचानक बहुत गिर जाएं, तो सरकार एक तय दाम पर उनकी फसल खरीदती है। अच्छा, इसकी सिफारिश कौन करता है? वो करती है CACP, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा केंद्र सरकार का होता है। और इसी प्रोसेस में छिपा है एक बड़ा जाल। कई लोगों को लगता है कि CACP ही एमएसपी तय कर देती है। नहीं, CACP सिर्फ सिफारिश करती है, फाइनल डिसीजन सरकार लेती है। और एक और बात, इस पूरे मामले में आरबीआई का कोई रोल नहीं होता, इसे बिल्कुल क्लियर रखना है।
अब वापस पर्यावरण पर आते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा थोड़ा गंभीर है। ये जुड़ा है हमारे शहरों के कचरे से। एक ताज़ा रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद और मुंबई के जो बड़े बड़े लैंडफिल हैं, मतलब जहां शहर का सारा कचरा जमा होता है, वो दुनिया के टॉप 25 मीथेन गैस छोड़ने वाली जगहों में शामिल हो गए हैं। ये वाकई में चिंता की बात है। पर मीथेन से इतनी चिंता क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये देखिए, ये सब क्लियर कर देगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 गुना है, तो मीथेन का 25 गुना से भी ज्यादा है। सोचिए, ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। चलिए अब आखिर में एक अच्छी खबर की बात करते हैं। ये एक ऐसे पुरस्कार के बारे में है जो लोकल गवर्नेंस में एक बेहतरीन काम को पहचान दिलाता है। तो खबर यह है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जेम अवार्ड 2024 जीता है। जेम का मतलब है जेंडर इक्वालिटी प्रमोशन। ये अवार्ड उन संस्थाओं को दिया जाता है जो जमीनी स्तर पर लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाती हैं। अब इसमें क्या जाल हो सकता है? बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत असरदार, ज्योग्राफी का। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुंटूर तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो ये थे आज के सारे टॉपिक्स। चलिए अब एक अल्ट्रा फाइनल रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। चलिए फटाफट मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। कारण है पैरासाइट, फैलाता है मादा एनोफिलीज मच्छर और संस्था है WHO। लिम्नोनेक्टिस अरुणाचल में मिली मेंढक की नई प्रजाति। पेटीएम बैंक, RBI ने लाइसेंस रद्द किया, 2 लाख लिमिट है और लोन नहीं दे सकते। गेहूं पर MSP टारगेट है 34.5 मिलियन टन, CACP सिफारिश करती है और सरकार तय करती है। मीथेन लैंडफिल्स हैदराबाद और मुंबई टॉप पर हैं और ये CO2 से 25 गुना ज्यादा पोटेंट हैं। और आखिर में गुंटूर अवार्ड आंध्र प्रदेश को मिला है जेंडर इक्वालिटी के लिए। तो आज हमने कई छिपे हुए जालों पर बात की। अब ये सोचना है कि इनमें से कौन सा BPSC के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा रखता है, क्योंकि सही जगह पर फोकस करना ही तैयारी को मजबूत बनाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।